हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज जो है वो जीरो टू हीरो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है 25 नंबर का, यानी कि 25वीं वीडियो हमारी जीरो टू हीरो सीरीज़ की होने वाली है। उसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी को जो है वो डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली HPPSC जो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था तो मैंने उसको रब कर दिया। चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता ही है कि HPPSC पेपर 1 के मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किया है नेगेटिव मार्किंग के साथ, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टोटल टेस्ट आपको इसमें हिमाचल जीके के 10, उसके अलावा करंट अफेयर के 10, इंडियन जीके के 10, हिंदी के 10 और उसके साथ साथ इंग्लिश के 10 टेस्ट मिलेंगे। कूपन कोड यूज़ करना है आपको HP1, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। टोटल प्राइस अभी चल रहा है 299। ठीक है, तो इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ, आप जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। तो जीके स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9882061022 पर व्हाट्सअप जो है हमें कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में हम MCQs को जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो है वो पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कल या परसों हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद MCQs की सेपरेट वीडियो जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ रहे हैं हम चंबा के बारे में। ठीक है, चंबा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चंबा की अगर बात करें कि किस किस के साथ इसकी जो है वो सीमाएं लगती है, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो एक तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लाहौल स्पीति, ठीक है, और सेकंड आपको दिख रहा होगा कांगड़ा। मैंने आपको हमेशा बताया कोई भी डिस्ट्रिक्ट पढ़नी है तो सबसे पहले पढ़ना है कि उसकी पर्टिकुलर जो आपका जिला है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसकी सीमाएं अन्य किस किस के साथ लगती है। तो चंबा की किसके साथ लगती है, एक तो हो गया आपका लाहौल स्पीति, दूसरा हो गया आपका कांगड़ा, बाकी तो जम्मू कश्मीर ये सेपरेट, आपका लद्दाख वाला एरिया ये अलग हो गया। ठीक है जी, फिर आपकी यहाँ पर बात आती है कि इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन से, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से जिले जो है वो पड़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, अगर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये कौन सी साइड होगी, ये होगी आपकी पूर्व, ये होगी पश्चिम ईस्ट वेस्ट, फिर ऊपर की तरफ नॉर्थ यानी कि आपका उत्तर, और नीचे की तरफ जो है वो आपकी दक्षिण होगी। ठीक है, ये उत्तर हो गया। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा अगर आप मैप के थ्रू चलोगे कि यहाँ पर अगर पूछा जाए कि चंबा के पूर्व में कौन सा जिला है, तो चंबा के पूर्व में पड़ता है आपका लाहौल स्पीति। ठीक है, चंबा के दक्षिण में कौन सा पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है कांगड़ा। ठीक है, बाकी आप पूर्व दक्षिण पूर्व की अपने तरीके से जो है वो ऑप्शन लगा लोगे। उत्तर की बात करें, उत्तर में आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर ही, ये देखिए जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, और पश्चिम में भी आपका जो है वो जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो इतना ज़्यादा आपको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मैप थोड़ा बहुत आता है तो आप इजीली जो है वो पता लगा पाओगे। तो नीचे की तरफ भी एक बार देख लेते हैं कि ईस्ट में यानी कि पूर्व की तरफ जो कौन सा पड़ता है, वो पड़ता है आपका लाहौल स्पीति। ठीक है जी, उसके अलावा आपका नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, फिर वेस्ट की तरफ भी आपका जो है वो जम्मू कश्मीर ही पड़ता है, ये पूरा एरिया आपका जम्मू कश्मीर का है, और उसके बाद साउथ की तरफ पड़ता है आपका कांगड़ा। तो ये ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। सबसे पहले ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इससे ही आपको ये भी पता लग रहा होगा कि इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है, एक तो लाहौल स्पीति के साथ लगती है, दूसरी इसकी कांगड़ा के साथ लगती है। ये क्लियर हो गया, दो चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके बेसिक पॉइंट। अच्छा, जिले के रूप में गठन कब किया गया था, 15 अप्रैल 1948 को जो है वो जिले के रूप में गठन किया गया था, और इसके अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 6528 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है। जिला मुख्यालय इसका चंबा ही पड़ता है। उसके अलावा अगर बात करें लिंग अनुपात की, सेक्स रेशियो की, तो 986 इसका लिंग अनुपात है। शिशु लिंग अनुपात यानी कि 0 से 6 साल के बच्चों का तो 953। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, किस वजह से कि अगर आपके पास ये आ जाए कि कौन से जिले का लिंग अनुपात इनमें से सबसे कम है या फिर सबसे ज़्यादा है, तो आप ये चीज़ तब बता पाओगे जब आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का लिंग अनुपात और शिशु लिंग अनुपात जो है वो पता होगा। लिंग अनुपात सेक्स रेशियो और शिशु लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, तो ये यहाँ पर चंबा के केस में 986 जो है वो है आपका। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें शिशु लिंग अनुपात की तो 953 है। तो ये आपको याद रखना है। साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट की बात करें तो 72.17% है। ठीक है, हमने बिलासपुर में पढ़ा था तो बिलासपुर से जो है वो इसका कम है। तो यहाँ इस तरीके से आपको जो है वो आइडिया लगाना है, जो कि ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट है। ये आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने पड़ेंगे और अच्छे से जो है पढ़ने पड़ेंगे। बाकी लास्ट में मैं आपको 2011 का जो जनगणना है उसको भी बताऊंगा, उसके थ्रू भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। तो ये याद हो गया आपको, जिले के रूप में गठन यानी कि हिमाचल प्रदेश जब बना था उसी के साथ ही जो है वो चंबा जिला आपका बन गया था। इन केस ऑफ बिलासपुर हमने देखा था कि 1954 में जो है वो यहाँ पर बना था। तो ये चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। अच्छा, बात करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेजर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो है आपकी हाथीदार,
पहली आती है, ठीक है। उसके बाद दगानी या दागनी, ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट लिखा गया है, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि हिंदी में आपको जो है वो एक आधा वर्ड तो इधर उधर ज़रूर मिलेगा, तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये ना सोचिएगा कि बिल्कुल ही सेम ही आपके सामने प्रिंट किया जाएगा, क्योंकि पेपर में लिखा होता है कि भाई हिंदी में अगर कोई गलती मानी गई तो वो हिंदी मतलब कि इंग्लिश का जो है वो मेन क्वेश्चन आंसर सही माना जाएगा, ठीक है, अगर हिंदी में कोई मिस्टेक होती है। फिर आता है आपका पांगीधार। अच्छा, पांगीधार को जो है वो पीर पंजाल भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। उसके अलावा उसके बाद आती है आपकी जास्कर और धौलाधार। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि जास्कर तो यहाँ पर पढ़ती नहीं है, बट कुछ पार्ट जो है वो जास्कर का चंबा में टच होता है, ठीक है। उसके अलावा धौलाधार, इन सभी के बारे में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आती है आपकी हाथीधार। देखिए, हाथीधार के बारे में कौन सा पॉइंट याद रखना है कि हाथीधार और धौलाधार के बीच में जो है वो भटियात तहसील पड़ती है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके मान लीजिए चंबा है, ठीक है, चंबा भी दिखाऊंगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। अगर चंबा है आपका मान लीजिए ये एरिया, और यहाँ आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो हाथीधार और धौलाधार के बीच में क्या पड़ती है आपकी भटियात तहसील पड़ती है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। अच्छा, जो आपकी हाथीधार है इनको कम ऊंचाई वाले शिवालिक पर्वत भी बोला जाता है। हालांकि शिवालिक पर्वत यहाँ पर नहीं है, बट इनको बोला जाता है कि ये कम ऊंचाई वाले शिवालिक पर्वत है, ठीक है। तो हाथीधार के बारे में दो चीजें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाथीधार कहां पर स्थित है, तो हाथीधार पड़ गई आपकी चंबा में, ठीक है जी। दूसरी चीज कि हाथीधार और धौलाधार जो आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके बीच में भटियात तहसील है, और हाथीधार को जो है वो कम ऊंचाई वाले जो शिवालिक पर्वत है वो भी बोला जाता है। दगानीधार या दागनीधार, ठीक है, तो यह धार चंबा और जम्मू के भद्रवाह के बीच में जो है वो सीमा बनाती है, ठीक है। आपको पता ही है कि जो आपकी चंबा है उसकी सीमा किसके साथ लगती है, उसकी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, ठीक है। तो ये मतलब कि बिल्कुल बाउंड्री पर स्थित है कि ये जो जम्मू कश्मीर का भद्रवाह है तो उसके बीच में और चंबा के बीच में जो है वो सीमा बनाती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल जो है वो चंबा को दो भागों में बांटती है, ठीक है, और बड़ा भंगाल से जो है वो चंबा में प्रवेश करती है। तो ये हो गया आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट तीन। सबसे इंपॉर्टेंट दोबारा से रिपीट करेंगे, हाथीधार। हाथीधार का क्या काम है भाई, हाथीधार का काम है कि हाथीधार और धौलाधार के बीच में भटियात तहसील है, ठीक है, और इसको एक नाम दिया गया है कि भाई ये छोटे शिवालिक पर्वत है। दगानीधार, दगानीधार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये चंबा और जम्मू के भद्रवाह के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है, सीमा बनाती है। एक दर्रा भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, चंबा और जम्मू के बीच में, ठीक है, वो भी इसी सीमा पर जो है वो इसी रेंज में स्थित है। पांगीधार और पीर पंजाल के बारे में बात करें तो चंबा को दो भागों में डिवाइड करती है, यानी कि एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा बीच में पड़ती है। डिवाइड बेशक आपके जो है वो बिल्कुल इक्वल पार्ट ना हो, बट थोड़ा सा बीच में पड़ती है, ठीक है, और बड़ा भंगाल से जो है वो चंबा में प्रवेश करती है। ये चीज याद रखिएगा, उसी के आसपास से। फिर आता है आप जास्कर। जास्कर अब देखिए थोड़े से समय के लिए जो है वो चंबा जिले को छूती है। वैसे तो आपको पता होगा कि जास्कर का रीजन की नॉर्थ साइड है, बट ये थोड़े से, जब ये अभी दिखाऊंगा मैं आपको, उस रेंज में आती है, मतलब कि आपके जब जम्मू कश्मीर साइड को जाती है तो ये चंबा को टच करती है। फिर धौलाधार की बात करें तो चंबा और कांगड़ा के बीच में सीमा बनाती है आपकी कौन सी, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। अब इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, एक तो ये याद रखिएगा कि चंबा और कांगड़ा के बीच में कौन सी सीमा बनाती है, और चंबा और जम्मू के बीच में कौन सी सीमा बनाती है। तो दगानीधार चंबा और जम्मू के बीच में, और आपकी जो कांगड़ा और चंबा के बीच में ये आपकी धौलाधार, ठीक है। अब एक चीज़ आपको अगर थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक मैप देख लीजिए, ठीक है, ये आप ही के लिए बनाया गया है। मैप है इस तरीके का, मैंने आपको बताया किसके बारे में, धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में। अच्छा, धौलाधार आप देखोगे तो ये आपका चंबा है, ठीक है जी। तो ये आपकी जो जा रही है, ये स्टार्टिंग वाली रेंज ये जा रही है आपकी धौलाधार, और आप देख रहे हो कि धौलाधार यहाँ पर जो है ये आपकी चंबा में भी एंट्री कर रही है, और ये वाला रीजन कौन सा है, ये कांगड़ा वाला है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि कांगड़ा और चंबा के बीच में जो है ये एक तरीके से सीमा का काम करती है, सीमा बनाती है। तो कौन सी, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, ठीक है जी। अब धौलाधार और जो हाथीधार है इन्हीं के बीच में पड़ती है, तो हाथीधार और धौलाधार के बीच में भटियात तहसील है, ये भी मैंने आपको बताया था। जास्कर पर्वत श्रृंखला आप देखोगे कि यहां से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और ये वाला रीजन आपका जम्मू कश्मीर वाला है, यहीं पर जो है ये आपका यहां से जो है वो चंबा को टच करती है। दिख ही रहा है आपको सामने कि ये यहां से जा रही है और यहां से जो है वो चंबा के रीजन को इस साइड से टच कर रही है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो है वो चंबा के रीजन को टच करती है, ठीक है जी। बड़ा भंगाल आपको मैंने बता दिया कि पीर पंजाल श्रेणी जो है वो, ये देखिए ये वाला आपका रीजन पूरा किसका, चंबा का है, और ये बीच से जारी आपकी पीर पंजाल जो कि इसको दो भागों में डिवाइड करती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी शिवालिक रेंज का इस रेंज में जो है वो कोई काम नहीं है। तो धौलाधार के बारे में याद रखिएगा, पीर पंजाल के बारे में याद रखिएगा, और जास्कर के बारे में। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि जास्कर टच नहीं करती है, बट जास्कर जो है वो टच करती है थोड़े से समय के लिए। तो ये कौन कौन से याद रखने आपको दिमाग में बिठा लीजिएगा अभी से ही, हाथीधार, दगानीधार या दागनीधार,
पीर पंजाल या पांगीधार इसको बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद जास्कर और धौलाधार, ठीक है जी। ये आपको इंपॉर्टेंट इसके बारे में याद रखना है। हो गया क्लियर? नहीं क्लियर होगा तो क्या करेंगे आप, कमेंट करेंगे, अगली वीडियो में और अच्छे से बताया जाएगा। बाकी अगर आप दिमाग थोड़ा सा ओपन करके पढ़ोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, इतने ज़्यादा कुछ करने वाली बात नहीं है। मैप मैंने आपको दिखा दिया है, ये बीच में पीर पंजाल है, 2 भागों में डिवाइड कर रही है, ये धौलाधार है, ठीक है, ये कांगड़ा और चंबा के बीच में जो है वो सीमा बना रही है, जास्कर तो आपकी टच कर ही रही है। तो इस तरीके से आप जो है वो पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका चंबा की नदियाँ। होगी आपको सारी क्लियर होगी ना ये वाली, कि जो आपकी चंबा की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब आती है यहाँ पर नदियों के बारे में। वैसे नदियों के ऊपर मैंने जो है वो एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से जाती है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आप सभी के लिए, ठीक है, प्लेलिस्ट वाली में। अच्छा, एक मैप देख लीजिए सबसे पहले। अब ये वाला रीजन कौन सा है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला रीजन है आपका चंबा। चंबा में आपको कौन सी नदियां दिख रही है? चंबा में आपको 2 नदियां दिख रही होगी, कि एक तो चंद्रभागा यानी कि चिन्नाब नदी आपकी जा रही है, ठीक है, यहां से एंट्री ले रही है, यहां से एग्जिट ले रही है। और दूसरी कौन सी जा रही है? दूसरी जा रही है आपकी रावी नदी, ठीक है, यहां से एंट्री ले रही है और यहां से एग्जिट ले रही है, ठीक है। बाकी व्यास नदी का कोई काम नहीं है चंबा में, सतलुज नदी का कोई काम नहीं है चंबा में, ठीक है, क्योंकि सतलुज नदी का रीजन तो ये वाला है। उसके बाद आपकी यमुना रिवर का रीजन ये वाला है, यानी कि सिरमौर जिले में ही बहती है, ठीक है। व्यास का रीजन भी ये वाला है, ठीक है, यहां से निकल गई। तो ये आपकी चंद्रभागा, पहली नदी हो गई आपकी रावी और सेकंड हो गई आपकी चंद्रभागा। अगर मैं आपको मैप के थ्रू पूछूं कि भाई जो आपकी चंबा की मुख्य नदी है वो कौन सी है, तो आप किस तरीके से पता लगाओगे? यहां पर ही अगर आपको यहीं पे देख के पता लगाना हो कि कौन सी नदी जो है वो प्रमुख है, क्योंकि दोनों ही बहती है। अब देखिए, आप अपनी लाइफ में जिस इंसान से ज़्यादा बात करते होंगे, ऑब्वियसली बात है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो यहाँ पर अगर आप चिनाब का एरिया देखोगे तो वो है आपका कम, एज कंपेयर टू यहाँ पर अगर आप जो है वो रावी का एरिया देखोगे चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो मुख्य नदी कौन सी होगी? मुख्य नदी होगी आपकी रावी, क्योंकि ये जो है वो चंबा में ज़्यादा ट्रैवल करती है। तो इन 2 नदियों के बारे में जो है हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसको मैं यहाँ पर आपके सामने दिखा दूंगा। तो रावी नदी कौन सी है? रावी नदी चंबा की मुख्य नदी है, बड़ा भंगाल के पास से चंबा में प्रवेश करती है और खेरी से जो है वो चंबा को छोड़कर जम्मू में चली जाती है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी नदी के बारे में क्या पढ़े हमने, कि ये जो एरिया है रावी नदी कौन सी है? ये यहाँ पर बड़ा भंगाल पड़ता है। बड़ा भंगाल आपने एक चीज़ देखा होगा कि पीर पंजाल श्रेणी, ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, पीर पंजाल श्रेणी भी जो है वो यहीं से एंट्री ले रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या है कि बड़ा भंगाल के आसपास से ही ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, ये क्या करती है आपकी रावी नदी एंट्री ले लेती है आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये वाला स्थान जहाँ से ये जो है वो छोड़ती है हिमाचल प्रदेश को या चंबा जिले को, ये है आपका खैरी। तो ये 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से? बड़ा बंगाल के पास से चंबा में एंट्री, यहाँ से एंट्री हो गई और यहाँ से जो है वो एग्जिट हो गई। अब वो चाहे हिमाचल प्रदेश की पूछे, चाहे पूछे आपसे चंबा डिस्ट्रिक्ट की। सहायक नदियां कौन कौन सी है? बूडील है, साल है, बैरास्यूल है, तुंडा है। ये सभी जो है वो रावी की सहायक नदियां हैं। कौन से में? रीजन में, आपके चंबा में। बाकी इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने अच्छे से पढ़ाया है लेक्स मतलब रिवर वाले सेक्शन में, वो जाकर जो है वो चेकआउट कीजिएगा। फिर चिनाब की बात करें तो भुजिंद से चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाला से चंबा को छोड़ती है, ठीक है। ये आपके बारे, किसके बारे में बात हो रही है? चिनाब के बारे में। ये वाला प्लेस कौन सा है जहां से एंट्री लेती है? ये है आपका भुजिंद, यहां से एंट्री। और ये कौन सा प्लेस है? ये है आपका संसारी नाला, ठीक है। तो एंट्री कहां से होती है? भुजिंद से होती है, जो चिनाब है उसकी चंबा में, और चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में, दोनों रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर में जाती है, तो ये संसारी नाला से जो है वो छोड़कर चली जाती है। तो ये बस आपको 3-4 पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। और इसकी सहायक नदी जो चंबा में है वो है आपका सेंचू नाला, ठीक है। तो भुजिंद हो गया पहला पॉइंट, सेकंड हो गया आपका संसारी नाला, और चंबा में सहायक कौन सा है? वो है आपका सेंचू नाला, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है आपको चिनाब से रिलेटेड, और ये बाकी 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं रावी से रिलेटेड। और बाकी और ज़्यादा रिवर के बारे में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर रिवर वाली वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो मुख्य नदी है वो है आपकी रावी। हो गया क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। चंबा की घाटियों के बारे में बात करें। घाटियां मैंने आपको बताया था कि 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में अगर प्लेस है कोई, ठीक है, तो उसको उसके बीच में जो है वो घाटी स्थित होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चंबा की घाटी है वो है आपकी रावी घाटी, ठीक है। ये 2 पर्वत श्रृंखला हैं, पर्वत हैं, ठीक है। इनके बीच में जो पड़ती है उसको घाटी बोला जाता है। ये मैंने बताया था कि वैली बोला जाता है प्रीवियस वीडियो में, बिलासपुर वाली में। तो रावी घाटी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसको जो है वो चंबा घाटी भी कहा जाता है। तो रावी घाटी को चंबा घाटी भी कहते हैं,
और यहाँ के लोग जो बसते हैं उनको चंबियाल कहा जाता है। अच्छा, प्रमुख नगरों की बात करें तो रावी घाटी में डलहौजी है, खजियार है और भरमौर है, और मुख्यतः इसमें गद्दी जनजाति के लोग जो है वो निवास करते हैं। ठीक है, रावी घाटी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें लाइमस्टोन जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रावी घाटी के बारे में याद रखने। सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है, एक तो कि रावी घाटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका चंबा। और रावी घाटी को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो रावी घाटी को जो है वो चंबा घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि खजियार कौन सी घाटी में है, अगर ज़्यादा ही डिटेल में जाना है। ठीक है, लाइमस्टोन कहाँ पर मिलता है, तो ये चीज़ें याद रखिए। वैसे लाइमस्टोन आपका कुछ कुछ पांगी में भी पाया जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, रावी घाटी के बारे में। और कौन सी घाटी है, चिनाब घाटी का भी कुछ एरिया जो है वो आपका चंबा में पड़ता है। उसके अलावा भटियात घाटी और सिहुता घाटी जो है वो चंबा की दोनों उपजाऊ घाटियाँ हैं, सबसे उपजाऊ घाटियाँ। तो बस यही याद रखना है कि एक तो होगी आपकी इंपॉर्टेंट रावी घाटी, उसके बाद चिनाब घाटी, भटियात घाटी, सिहुता घाटी कहाँ पर पड़ती है, ये सारी पड़ती है चंबा में। ठीक है, उसके अलावा रावी घाटी को चंबा घाटी भी कहते हैं, और जो उपजाऊ घाटियाँ हैं वो भटियात और सिहुता है। बस ये इतना पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है। इससे ज़्यादा ना आपको कहीं पर मिलेगा और ना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हो गया क्लियर? तो क्या क्या पढ़ लिया, आपको घाटियाँ याद हो गई, आपको जो है वो नदियाँ पता लग गई, आपको जो है वो पर्वत श्रृंखलाएं पता लग गई, इतनी सारी चीज़ें आपको चंबा के बारे में पता लगी। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ठीक है, फटाफट से जो है वो आपको लाइक करना है। ठीक है, और उसको जो है वो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चंबा की झीलों के बारे में बात करते हैं। ये बिलासपुर की चैतो घाटी, ये वही पीडीएफ जो है वो इसमें शामिल होगी। तो रिपीट कर सकते हैं, देख लिए, रिपीट कर लीजिए, क्यों स्किप क्यों करना है। बिलासपुर में हमने पिछली बार पढ़ा था कौन कौन सी, सतलुज घाटी, चैतो घाटी और दानवीन घाटी। ठीक है, दानवीन घाटी किस किस के बीच में थी, बहादुरपुर और बांदला। ये एक तरीके से रिवीजन होगी। ठीक है, ये बीच में ऐड होगी पीडीएफ। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपकी रिवीजन होगी कि चैतो घाटी बिलासपुर में, सतलुज घाटी और दानवीन घाटी के बीच में किसके बीच में पड़ती है, बहादुरपुर और बांदला के बीच में। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, चंबा की झीलों के बारे में बात करते हैं, लेक्स के बारे में। वैसे तो लेक्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, बट फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट लेक आपकी सारी ही इंपॉर्टेंट है। मनी महेश लेक, गड़ासरू लेक, खजियार लेक, लामा लेक, महाकाली लेक, नाग डल लेक, काली डल लेक। ठीक है, ये डल जिसके आगे लगा हुआ है, ठीक है, वो कुंडी मरल लेक, बैसाखी लेक, चंद्रकूप लेक। ठीक है, ये सारी झीलें कहाँ पर पड़ती है, ये आपकी पड़ती है चंबा में। ठीक है, और चामुंडा लेक भी एक आपकी पड़ती है। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है वो लेक्स वाली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी डिटेल में पढ़ाऊँगा और वहाँ पर भी जो है वो मैंने पढ़ाया है पहले, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको मैंने नाम बता दिया कि मणि महेश हो गया आपका एक तो। ठीक है, मणि से याद रखिएगा, मणि, चंबा जिले में मणि मिलती है। खजियार, ठीक है, खज्जी नाग का मंदिर भी है। लामा झील होगी, महाकाली होगी, नागडल हो गई, काली डल होगी, कुंडी मरल होगी, बैसाखी होगी, चंद्रकूप होगी। ये सारी झीलें कहाँ पर पड़ती है, ये आपकी चंबा जिले में पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ज़्यादा कि लामा में क्या है, ये खजियार में क्या है। ठीक है, पी ब्लेजर ने इसको नाम दिया था, मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने लेक्स वाली वीडियो में करवाई है, अब तक तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक नोट कीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लेक्स वाली में नहीं कराया था, कि मणि महेश झील में वैज्ञानिकों ने दुर्लभ एंटी फ्रीज प्रोटीन बैक्टीरिया की खोज की है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एंटी फ्रीज प्रोटीन वैज्ञानिकों ने किस लेक में खोजा है, तो वो है आपका मणि महेश, जिसका नाम क्या है, MMPH4। MMPH4 ये इसका बैक्टीरिया का नेम है। अच्छा, ये बैक्टीरिया क्या है कि -20 डिग्री के तापमान में भी जो है ये पनपता है। ठीक है, यानी कि सर्वाइव करता है, और इसी की खासियत की वजह से ये इतने ठंडे पानी में शरीर को जमने नहीं देता। आपने वेल्स वगैरह देखी होगी, इतने ठंडे ठंडे बर्फीले पानी में रहती है, उसका रीज़न यही होता है। ठीक है, लोग स्नान करते हैं, उसका रीज़न भी यही होता है कि ये इतने ठंडे पानी में शरीर को जमने नहीं देता और लड़ने की ताकत देता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज प्रोटीन बैक्टीरिया, MMPH4। ठीक है, इसका नाम रखा गया है। अगर कभी एग्जाम में कोई इंटेलिजेंट पर्सन ने आपसे पूछ लिया, या फिर आप ही किसी और से पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप जीके स्टडी के मेंबर हैं, तो देख लीजिएगा चेकआउट करके उनको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। चाहे आजमा लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के देखिएगा एक बार। ठीक है, तो ये लेक्स वाली वीडियो जो है वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फिर आते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो प्रमुख दर्रे कौन कौन से, दर्रे का मतलब आपको पता ही होगा कि जो पासिस होते हैं, कि किसी माउंटेन रेंज से कोई जाने का रास्ता, उसको जो है वो पास बोला जाता है। तो सांच दर्रा आपका, कुगती दर्रा, बसोदन दर्रा। अच्छा, पादरी दर्रा चंबा और जम्मू को जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने दर्रे सारे करवाए हैं। खिदाला दर्रा और दराटी दर्रा, ये कौन से दर्रे हैं, ये आपके चंबा के प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से, दराटी, सांच, चीनी, खिदाला, बसोदन। ठीक है, ये सारे चंबा के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। अब दर्रे के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक तो आपने पढ़ना है कि चंबा में कौन कौन से दर्रे हैं।
ठीक है जी। फिर ये कौन सा रीजन है, ये आपका कांगड़ा वाला रीजन है। तो चंबा और कांगड़ा को कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं ये आपने पढ़ने हैं, और फिर चंबा और लाहौल स्पीति को कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सारे मैंने पासिस वाली वीडियो में करवाया है, ठीक है। तो ये एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी चंबा और जम्मू को कौन सा जोड़ता है वो मैंने आपको बता दिया, वो पादरी दर्रा जो जोड़ता है। तो ये दर्रे वाली वीडियोस जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको चंबा के बताए हैं कि सांच दर्रा, कुगती दर्रा, बसोदन दर्रा, पादरी दर्रा, किदाला दर्रा और दराटी दर्रा। उसके अलावा कांगड़ा के साथ कौन कौन से हैं और उसके अलावा आपके लाहौल स्पीति के साथ कौन कौन से, ये आपको उस वीडियो में चेकआउट करना है, जो कि आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। हो गया, आगे बढ़ते हैं, प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करते हैं। तो मंदिर बहुत सारे हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका मणिमहेश मंदिर, मणिमहेश झील के नाम से याद रखिएगा। शक्ति देवी मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, नरसिंह मंदिर, हरिराय मंदिर, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, कामेश्वर महादेव और गौरी शंकर, बंसी गोपाल, सीताराम, हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा मंदिर मनाली वाला नहीं है, दूसरा है, ठीक है, और 84 मंदिर, ठीक है। उसके अलावा राधा कृष्ण मंदिर और ठाई माता मंदिर। ठाई माता मंदिर कहाँ पर है, ये भी आपका चंबा में है, ये कुछ लोगों ने सुना नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कौन कौन से, आपके मणिमहेश हो गया, शक्ति देवी हो गया, लक्षणा देवी हो गया, नरसिंह और हरिराय, ये तो आप याद रखिएगा, नरसिंह हरिराय दिमाग में बिठा लीजिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है जी, कामेश्वर महादेव, गौरी शंकर, उसके अलावा बंसी गोपाल, ठीक है, सीताराम मंदिर। अच्छा, नारायण भगवान यानी कि विष्णु भगवान जी के अवतार किसको बोला जाता है, राम भगवान को, ठीक है। लक्ष्मी माता का अवतार किसका बोला जाता है, सीता माता को, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं आप, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सीताराम मंदिर, हिडिंबा मंदिर, 84 मंदिर, ठीक है, राधा कृष्ण मंदिर, ठीक है, राम का ही जो बोला जाता है कि नारायण भगवान के ही अवतार कृष्णा थे, तो उसी तरीके से याद रख सकते हैं। और ठाई माता मंदिर, ये सारे मंदिर कहाँ पर हैं, ये सारे मंदिर आपके चंबा में। मैं एक चीज़ और बता दूं कि एकदम से आपके दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं कि भैया आप सोच लो कि आज ही पढ़ा, आज ही याद करके, अभी क्यों नहीं हमें याद हो रहा है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, अपने टाइम शेड्यूल में जो है वो रिवीजन नहीं डालोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी भी याद कर लोगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो रिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को जो है वो समझना ज़रूरी है, रिवीजन इंक्लूड करना ज़रूरी है। बाकी ये मंदिर हम जब हिस्ट्री वाली में भी किस किस राजा ने बनाए थे वो कवर करेंगे, तो भी आपके द्वारा से रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात करें तो मणिमहेश का निर्माण मेरुवर्मन ने करवाया था, राजा था मेरुवर्मन, ठीक है, प्रसिद्ध राजा। शक्ति देवी कहाँ पर है, छतराड़ी में, इसका निर्माण भी जो है वो मेरुवर्मन ने करवाया था। लक्षणा देवी भरमौर में, इसका निर्माण भी मेरुवर्मन ने करवाया था। गणेश मंदिर भरमौर में, इसका निर्माण भी मेरुवर्मन ने करवाया था। आगे तो नहीं मेरुवर्मन, चलो बस यही मेरुवर्मन है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मणिमहेश, शक्ति देवी, लक्षणा देवी और गणेश मंदिर, ठीक है, इनका निर्माण किसने करवाया था, मेरुवर्मन ने। हो गया क्लियर। बाकी तो हिस्ट्री में तो होगा ही। शक्ति देवी और लक्षणा देवी जो है वो बंद छत शैली के मंदिर हैं, ये शैली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शैली के। उसके बाद नरसिंह मंदिर भरमौर में है, युगांकर वर्मन की रानी त्रिभुवन रेखा ने इसका निर्माण करवाया था। हरिराय मंदिर चंबा शहर में लक्ष्मण वर्मन ने करवाया था। लक्ष्मी नारायण चंबा शहर में साहिल वर्मन ने करवाया था। 6 मंदिरों का समूह इसको बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपका लक्ष्मी नारायण, याद रखिएगा। कामेश्वर मंदिर साहो में है, इंपॉर्टेंट है, साहिल वर्मन ने करवाया था। चंपावती मंदिर जो है वो साहिल वर्मन ने करवाया था। चंपावती इसकी पुत्री थी, तो उसके नाम पर, ठीक है, बोला। और उस टाइम जब इसका मंदिर बनाया गया था तो ये कुल देवी के रूप में जो है वो मतलब कि पूरे राज्य में पूजी जाने लगी थी। हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। गौरी शंकर मंदिर युगांकर वर्मन ने, बंसी गोपाल मंदिर बलभद्र वर्मन ने, सीताराम मंदिर जो है वो पृथ्वी सिंह की नर्स बाटलू थी जिसने उसकी जान बचाई थी, हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, उसने करवाया था। हिडिंबा मंदिर मेहला में है, ये आपका हिडिंबा मंदिर वैसे तो फेमस मनाली वाला है, बट अगर आपको पूछ लिया जाए चंबा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेहला में, तो ये भी नर्स बाटलू ने करवाया था। और 84 मंदिर भरमौर, इनकी भी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है, उसको मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री वाले सेक्शन में कि 84 मंदिर भरमौर किस तरीके से बने थे। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट याद रखने। ये मैंने इतनी तेजी में इसलिए बताया क्योंकि ये सारा कुछ हिस्ट्री में भी कवर होगा कि भाई किस राजा ने कौन कौन से मंदिर बनाए थे। तो इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की यहाँ पर ज़रूरत अभी फिलहाल के लिए नहीं है, बस नाम याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मेले और त्यौहार की बात करते हैं। सबसे पहले आपके चंबा के पॉइंट ऑफ व्यू से याद आता होगा मिंजर मेला, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय है, साहिल वर्मन ने शुरू करवाया था। वरुण देव की पूजा की जाती है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, साहिल वर्मन, भाई किसने शुरू करवाया था, शुरुआत जरूरी है ना, साहिल वर्मन ने। सेकंड, किस चीज़ की पूजा की जाती है, वरुण देव की पूजा की जाती है। कौन से महीने में लगता है, AUGUST, अगस्त महीने में लगता है। चौथा, क्या मिंजर का मतलब क्या होता है, मिंजर का मतलब होता है मक्के का फूल, ये बहुत बार जो है वो पूछा गया है, मक्के का फूल। तो 4 पॉइंट आपको जो है वो याद रखना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मिंजर मेले के उससे। सबसे पहले तो क्या है कि साहिल वर्मन ने शुरू करवाया था मिंजर मेला, वरुण देव की पूजा की जाती है, अगस्त महीने में लगता है, और मक्के का फूल जो है वो मिंजर का अर्थ होता है। हो गया क्लियर। आपका कौन सा मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है।
उसके अलावा भरमौर यात्रा फेमस है, सूही मेला है और मणिमहेश यात्रा है। मणिमहेश यात्रा जो है वो सितंबर में लगती है, वैसे सितंबर में लगती है। भरमौर यात्रा आपकी अगस्त में होती है। अच्छा, सूही मेला जो है वो साहिल वर्मन की जो पत्नी थी, जिनका नाम नैना देवी था, उन्होंने राज्य में जो है वो पानी की सप्लाई के लिए, जो चंबा शहर था वहाँ पर पानी की सप्लाई के लिए अपने प्राणों की जो है वो बलिदान दिया था, यानी कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़त्म किया था। ठीक है, हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक गड्ढा खोद कर उन्हें सपने में आया था साहिल वर्मन को कि कोई जो गड्ढा खोद के अगर तुम्हारी बेटी या फिर पत्नी जो है वो उसमें जिंदा दफन होगी तो ही जो है वो पानी की सप्लाई पूरी होगी। तो जैसे ही ये रानी जो है वो गड्ढे में बैठी थी, पानी चढ़ना वहाँ पर शुरू हो गया था। तो इस तरीके से इन्होंने अपने पानी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो उनकी याद में जो है वो सूही मेला मनाया जाता है। सिर्फ ये बच्चों और औरतों के लिए होता है, तो ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा। बाकी ये तो सारी चीज़ें हिस्ट्री में कवर होगी। ठीक है, तो मिंजर मेला, भरमौर यात्रा, सूही मेला, मणिमहेश यात्रा, उसके अलावा एक छतराड़ी यात्रा भी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है चंबा की भाषाएं। भाषाओं के बारे में बात करें तो प्रमुख बोली जो है वो कुल्लवी है। इसके अलावा उपबोली की बात करें तो सिराजी, सिराज वाले एरिया में, सेंजी होगी, भटियाती, भटियात वाले और भरमौरी वाले। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिराजी, सेंजी, भटियाती और भरमौरी, ये कौन से रीजन में बोली जाती है? चंबा आपके डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। फिर कुछ बुक्स हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। चंबा पेंटिंग्स, चंबा पेंटिंग्स किसने लिखी है? वीसी ओहरी ने, याद रखिएगा। मुख्तर तारीख रियासत चंबा गरीब खान ने लिखी है, बहुत बार पूछी भी गई है। और एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट जो है वो बीसी छाबड़ा ने लिखी है। दोबारा से पढ़ेंगे, चंबा पेंटिंग्स किसने लिखी है? चंबा पेंटिंग्स लिखी है वीसी ओहरा ने। मुख्तर तारीख रियासत चंबा गरीब खान ने। ठीक है, गरीब खान था, नाम से गरीब था, बाकी काम जो है वो बड़े थे, बुक लिख दी। और बीसी छाबड़ा, ठीक है, चंबा एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट। तो ये 3 बुक्स जो हैं वो चंबा से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है भूरी सिंह संग्रहालय, इंपॉर्टेंट है, चंबा में पड़ता है। तो चंबा में स्थित है, स्थापना इसकी राजा भूरी सिंह ने करी थी, जिनके बारे में हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे 1908 में। कब हुई थी? 1908 में। ठीक है, ये हिस्ट्री में भी कवर होगा, भूरी सिंह संग्रहालय। अच्छा, इसमें पूछा क्या जाता है कि इसमें कौन कौन सी शैली की कलाकृतियां हैं? तो कांगड़ा शैली की और बशौली शैली की कृतियां रखी गई है। और जो मेन फोकस किया गया है वो राधा कृष्ण के प्रसंगों पर किया गया है। तो इसका मेन जो मतलब कि यहाँ पर फोकस पॉइंट है वो राधा कृष्ण है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट आप भूरी सिंह संग्रहालय के बारे में याद रखिएगा। चंबा पेंटिंग आपको पता है, मुख्तर तारीख रियासत चंबा आपको पता है, और एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट आपने पढ़ ली कि किस किसने जो है वो इनको लिखा था। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। नहीं क्लियर होगी तो क्या करेंगे? कमेंट। क्लियर भी होगी तो क्या करेंगे? कमेंट। कमेंट ही जो है वो मोटिवेशन है। लोक नृत्य की बात करते हैं। लोक नृत्य, देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एकदम से याद नहीं होगी। अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे आज ही क्यों नहीं याद हो रहा है, अपने दिमाग में प्रेशर ले लोगे तो ये चीज़ नहीं फॉलो होने वाली। डेली डेली आपको रिवाइज करना पड़ेगा। लोक नृत्य घुरई, गद्दी तो आपको याद ही रहेगा, कींकली, डंगी, डेपक, झांझर, झांकी और हांतर, सेन, पंगवाल और फुलियाना। फुलियाना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे किसके लोक नृत्य हैं? ये आपके चंबा के लोक नृत्य। कौन कौन से? घुरई, गद्दी, कींकली, डंगी, डेपक, ठीक है, डंगी, डेपक, झांझर, झांकी और हांतर, सेन, पंगवाल और फुलियाना, ये सारे किसके लोक नृत्य हैं? ये आपके चंबा के लोक नृत्य हैं। अच्छा, घुरई में केवल जो है वो महिलाएं ही नाचती है। कींकली नृत्य अवयस्क लड़कियों द्वारा जो है वो किया जाता है। डांगी गद्दी क्षेत्र का स्त्री नृत्य है। डेपक जो है वो छतराड़ी का प्रसिद्ध नृत्य है। और सेन नृत्य पांगी घाटी में भूत प्रेतों को भगाने के लिए जो है वो किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको इनके बारे में याद रखने हैं। बाकी एमसीक्यूज़ में भी हम कवर करेंगे ही, जब एमसीक्यूज़ की वीडियो लेके आएंगे, कि घुरई जो है वो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। कींकली आपका अवयस्क लड़कियों द्वारा किया जाता है। डांगी या डंगी आपका गद्दी क्षेत्र में स्त्री नृत्य है, यानी कि फीमेल्स द्वारा किया जाता है। डेपक छतराड़ी का प्रसिद्ध नृत्य है। सेन जो है वो सेन नृत्य जो है वो पांगी घाटी में किया जाता है भूत प्रेतों को भगाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पंगवाल नृत्य जो है वो शाम ढलने पर किया जाता है, पांगी क्षेत्र में ही ये किया जाता है। तो पांगी क्षेत्र से 2 रिलेटेड है, सेन और पंगवाल। अच्छा, लोकगीत फुल्लुम रंझो, कुंजू चंचलो एक प्रकार का प्रेम गीत है। राजा गद्दन संसार चंद से रिलेटेड है। कुंजरी मल्हार है, मिंजर की शुरुआत में गाया जाने वाला है ये कुंजरी मल्हार। ठीक है, और बुक्कू गद्दी है, लच्छी है, नुवाला है, आपको पता है गद्दी जनजाति से रिलेटेड। एंचलिया है, सूही गीत है और सुकरात है। ठीक है, सूही गीत आपका सूही मेले के दौरान, सुकरात जब वो मेला खत्म होता है। तो ये आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई रट्टाबाजी या फिर कोई ट्रिक जो है वो काम नहीं आएगी। बाकी मैं ट्रिक्स वगैरह भी कोशिश करूँगा बनाने की, आपके लिए लेकर आने की, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, चंबा में सबसे अधिक भेड़ बकरियां पाई जाती है और सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम जनसंख्या है, ठीक है, मुस्लिम जनसंख्या वो चंबा जिले में निवास करती है। चरागाह भी सबसे ज़्यादा जो है वो चंबा में। अब ये पूछे जाएँ ना पूछे जाएँ, ये डिपेंड करता है
आपके एग्जाम सेंटर के ऊपर, तो ये याद रखिएगा। नवोदय विद्यालय जो है वो सरोल में है, ठीक है। और बिलासपुर का कहाँ था? बिलासपुर का था आपका कोटीपुरा में। सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र भी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। दुग्ध परियोजना चंबा में 1978 में शुरू हुई थी। चंबा की रुमाल कला आपको पता ही है, सबसे प्रसिद्ध है। चंबा शैली की चित्रकला का उदय जो है वो राजा उदय सिंह के समय पर हुआ था, तो उदय से याद रखिएगा, उदय सिंह। और नवाला क्या है? गद्दी जनजाति द्वारा शिव पूजा जो की जाती है। और चतराड़ी यात्रा जो है वो सितंबर में होती है, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अच्छा, ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट आपको ये लगता है कि आप वहाँ पर रहते हो और वो चीज़ वहाँ पर नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है मंदिर के केस में स्पेशली, तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हो। देखिए मैंने बहुत सारी बुक्स को फॉलो किया है, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, बट फिर भी अगर कोई चीज़ हो जाती है तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आप HPPSC पेपर 1 को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। HP1 कूपन कोड है, ठीक है, बहुत लिमिटेड ऑफर के लिए है। तो आई होप आपको, और डिस्क्रिप्शन में परीक्षा बूस्टर का लिंक भी दिया गया है, उसको जरूर विजिट कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे।